जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आपका स्वागत है मीनू भक्ति कथा चैनल पर। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। आज दिनांक 24 जनवरी और दिन शनिवार है। आज सूर्योदय का समय सुबह 7:13 और सूर्यास्त शाम 5:54 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त समय रहेगा सुबह 5:26 से सुबह 6:20 तक और अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:01 से दोपहर 12:55 तक रहेगा। वहीं राहु काल सुबह 9:53 से सुबह 11:13 तक रहेगा। तो आज आइए सुनते हैं माघ मास कथा का 21वां अध्याय। लोमस ऋषि वेद निधि से कहते हैं कि मैं पिशाच मोचन नाम का एक पुराना इतिहास सुनाता हूँ। इस इतिहास को यह कन्याएं और तुम्हारा पुत्र भी सुने हैं, उससे उनके स्मृति प्राप्त होगी। पुराने समय में देवदूती नाम का एक बड़ा गंभीर और वेदों का प्रांगत एक वैष्णव ब्राह्मण रहता था। उसने पिशाच को निर्मुक्त किया था। तो वेद निधि कहने लगे कि वह कहाँ का रहने वाला है, किसका पुत्र है और किस पिशाच को उसने निर्मुक्त किया है। आप विस्तार पूर्वक ये कथा सुनाइए। तो लोमस ऋषि ने कहा कि खिलप्यग से निकली हुई सुंदर सरस्वती के किनारे पर उसका स्थान था। जंगल के बीच में पुण्य जल वाली सरस्वती बहती थी। वन में अनेक प्रकार के पशु भी विचरते थे। तो उस ब्राह्मण के श्राप के भय से पवन भी बहुत ही सुंदर चलती थी और बैन चैत्र रथ के समान था। उस जगह धर्मात्मा देवदत्ती रहता था। उसका पिता का नाम सुमित्र था और वह लक्ष्मी का वरदान से पुत्र उत्पन्न हुआ था। वह सदैव आत्मा को स्थिर रखता था और गर्मी में अपने नेत्र सूर्य की तरह रखता था। तो वर्षा में खुली जगह पर तपस्या करता, हेमंत ऋतु में सारस्वत सरोवर में बैठता और त्रिकाल स्नान करता। जो जितेंद्रिय और सत्यवादी भी था और अपने आप गिरे हुए फल और पत्तियों का भोजन करता था। उसका शरीर सूख कर हड्डियाँ मात्र रह गई थी। इसी प्रकार उसका तप करते हुए वहाँ पर 1000 वर्ष बीत गए। तप के प्रभाव से उसका शरीर अग्नि के समान प्रज्वलित था। तो विष्णु की प्रसन्नता से ही सब कर्म करता था। तो दधीच ऋषि के वरदान से ही श्रेष्ठ वैष्णव हुआ। एक समय उस ब्राह्मण ने वैशाख मास की एकादशी को हरि की पूजा कर उनकी सुंदर स्तुति तथा विनती करी। तो उसकी विनती सुनकर भगवान उसी समय गरुड़ पर चढ़कर उसके पास आए और चतुर्भुज विशाल नेत्र मेघ जैसा स्वरूप भगवान को स्पष्ट देखकर प्रसन्नता के मारे उसकी आंखों में आंसू भर आए और कित होकर उसने भगवान को प्रणाम किया और उसने अपने आप शरीर को भी याद ना रखा और भगवान को ध्यान में लीन हो गया। तब भगवान ने कहा कि हे देवहूति, मैं जानता हूँ कि तुम मेरे परम भक्त हो। मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। देवादिदेव अपनी माया से शरीर धारण करने वाले आपको दर्शन देवताओं को भी दुर्लभ है। अब आपका दर्शन भी हो गया। मुझको क्या चाहिए, मैं सदैव आपकी भक्ति में लगा रहूं। तो भगवान उनके वचन सुनकर कहने लगे कि ऐसा ही होगा। तुम्हारे तप में कोई बाधा नहीं पड़ेगी। जो मनुष्य तुम्हारे कहे गए स्रोत को पढ़ेगा उसकी मुझ पर अचल भक्ति होगी। उसके धर्म कार्य संजोग पांग होंगे और उसके ज्ञान में परम निष्ठा होगी। तो इसी के साथ आज का अध्याय समाप्त हुआ और आप अपने सुनते हैं एक छोटी सी कहानी गणेश जी भगवान की कथा। बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। एक बार की बात है, एक बुढ़िया गणेश जी भगवान की बहुत ही भक्ति किया करती थी। सुबह जल्दी उठती, स्नान करके पहले गणेश मंदिर जाती और गणेश जी को सिंदूर से तिलक लगाती और गुड़ का भोग लगाती और बड़े ही श्रद्धा भाव से गणेश जी के नामों का स्मरण किया करती थी। यह उसका नियम था। चाहे आंधी हो या तूफान, वह बुढ़िया
गणेश जी के मंदिर जरूर जाती थी। ऐसा करते करते सालों बीत गए तो गणेश जी भगवान उस बुढ़िया की भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हुए। तो एक दिन उसे सपने में दर्शन देकर कहने लगे कि बूढ़ी माई, मैं तुमसे बहुत ही खुश हूँ, तुम वरदान मांग, क्या मांगना चाहती है। तो बुढ़िया कहने लगी कि गणेश जी महाराज, आपने मुझे दर्शन दिए, इससे अच्छा मेरे लिए क्या हो सकता है। मांगना तो मुझे कुछ नहीं आता है, मैं क्या मांगूं। इस तरह फिर बुढ़िया सोचने लगी। तो गणेश जी महाराज कहने लगे कि बूढ़ी माई परेशान मत हो, मैं कल फिर आपके सपने में आऊँगा, तब तुम आराम से सोच लेना कि तुम्हें वरदान में क्या मांगना है। वरदान मैं तुम्हें एक ही दूंगा। ऐसा कहकर गणेश जी भगवान अंतर ध्यान हो गए और उस बुढ़िया की आंखें खुल गई। आँख खुली तो सुबह हो चुकी थी। तो बुढ़िया सोचने लगी कि घर में अन्न और धन भी नहीं है और मेरे कुल का दीपक भी नहीं है, मैं क्या मांगूं, मेरी तो समझ में नहीं आता। तो इस तरह सोचते हुए बुढ़िया ने अपने पुत्र को बुलाया और पूछा कि बेटा, मुझे गणेश जी ने रात में सपने में दर्शन दिए थे और बोल रहे थे कि मैं तुम्हारे पूजा पाठ से बहुत ही प्रसन्न हूँ, मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ, मांगो, क्या मांगती हो। तो मुझे तो समझ में नहीं आता है बेटा कि मैं भगवान जी से क्या मांगूं। बेटा तू बता दे मुझे क्या मांगना चाहिए। तो बुढ़िया का पुत्र कहने लगा कि माँ, तुम गणेश जी से बहुत सारा धन दौलत मांग लो, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी, तो हमें सब कुछ मिल जाएगा। लोगों को देखो कितने ऐशो आराम से जिंदगी बिता रहे हैं, हमारे भी सपने पूरे हो जाएंगे। तो बेटे की बात सुनकर बुढ़िया ने बहू को आवाज़ लगाई। तो बहू आई और सासू माँ से पूछने लगी कि माँ जी, कहिए क्या बात है, आपने मुझे किस लिए बुलाया है। तो उसकी सास कहने लगी कि बेटा, रात में मुझे सपने में गणेश जी भगवान ने दर्शन दिए थे और वह कह रहे थे कि मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ। मेरी तो समझ में नहीं आता है बहू कि मैं भगवान जी से क्या वरदान मांगूं। तो सासू की माँ की बात सुनकर बहू कहने लगी कि माँ जी, यह तो बहुत अच्छी बात है, आप गणेश जी से पोता मांग लीजिए। क्या आपका मन नहीं करता है कि हमारे घर में भी नन्हे शिशु की किलकारी गूंजे, हमारा भी आगे वंश बढ़े। तो बुढ़िया कहने लगी कि बेटा, तेरी बात तो सही है। अब बुढ़िया तो कसमें थी कि गणेश जी ने तो एक ही वरदान देना कहे थे, उसमें मैं क्या मांगूं। तो वह बुढ़िया सोचती सोचती पड़ोस में अपनी सहेली के पास गई और जाकर पूछने लगी कि बहन, मुझे बता दे कि मैं क्या मांगूं भगवान गणेश जी से। तब बूढ़ी माई की सारी बात सुनकर उसकी पड़ोसन कहने लगी कि बहन, तू तो अब थोड़े दिन जिएगी, तू क्यों तो धन मांगे और क्यों नाती मांगे, वह तेरे किस काम की। तू ऐसा कर, गणेश जी भगवान को कह देना कि बुढ़ापे तक मेरी आंखों की रोशनी बनी रहे। आदमी बूढ़ा हो जाने के बाद अपनी रोशनी खो देता है और आंखों के बिना तो जीना ही बहुत कठिन है। बेटा, बहू तो अपने सुख की चीज़ें मांग रहे हैं, लेकिन मुझे तो लगता है कि पूजा पाठ तुमने की है तो तुम्हें अपने लिए ही कुछ मांगना चाहिए। तो बुढ़िया को तीनों की बातें ही सही लगी, लेकिन दुविधा यह थी कि गणेश जी ने तो केवल एक ही वरदान देने की बात कही थी। तो बुढ़िया ने अपने मन में कुछ विचार किया और सो गई। तो गणेश जी ने बुढ़िया को सपने में दर्शन दिए और कहा कि बूढ़ी माई, वरदान मांगो। तो बुढ़िया कहने लगी कि प्रभु, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मेरी तो एक ही इच्छा है कि मैं अपने पोते को सोने की थाली में सोने के चम्मच से भोजन करता हुआ देख सकूं। तो बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी मुस्कुराते हुए कहने लगी कि मैया, तू तो बोल रही थी कि मुझे मांगना ही नहीं आता, लेकिन तूने तो मुझे ठग लिया। तूने तो एक ही वरदान में अपने लिए आँखें, धन और पोता तीनों चीज़ें मांग लिए। तो आँखें होगी तो दुनिया देख पाओगी, धन होगा तो पोता सोने की थाली में भोजन करेगा। तुमने तो बहुत ही चतुराई से एक ही वरदान में सारी चीज़ें मांग ली है। मैं तुम्हारी भक्ति और बुद्धिमानी से बहुत ही प्रसन्न हूँ बुढ़िया।
जैसा तुमने वरदान मांगा है वैसा ही